हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा और हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज की। आप लोगों के लिए लेक्चर हम लेके आए बिकॉज कुछ टाइम तक छुट्टियां हैं। सो आप लोग इससे लेक्चर्स देखें और इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। कल जो हमने बात की थी अपनी, किस तरह की बात की थी। कल हमने बात की थी कि सर ये हम आइडेंटिटीज को किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं, किस तरह से हम आइडेंटिटीज को ओपन करते हैं। और आइडेंटिटीज क्या थी? ये आइडेंटिटीज थी आपकी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हमने करा था कि इसको यूज कैसे करते हैं, इसको ओपन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए आज कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। हम क्वेश्चन देखेंगे। 5/4x अपॉन 1/2y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपको दिख गया ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा यहाँ पे दिख रहा है ना। a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा यहाँ पे ये दिख रहा है। तो सर वैसे ही करेंगे इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है। तो आपको देखो ये a का काम करेगा, b का काम करेगा। तो सर हमें पता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये बन गया सर 5/4x प्लस 1/2y का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी कि 5/4x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2y का होल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2a क्या है बच्चों? 5/4x है a, और b क्या है? 1/2y। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे 2 से 2 आप डायरेक्ट काट लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 भी काट सकते थे। और यहाँ पे जो ओपन हो रहा है 5 का स्क्वायर से 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 2 जा 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 4xy, 5/4xy। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको ओपन करके जो आंसर आएगा वो ये है। ठीक है, चलो दूसरा देखें। सर अगर ये कुछ ऐसा आ गया 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। 1/x और 1/y का होल स्क्वायर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये सर ये फॉर्मेट बन रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर। तो 1/x यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो तो इसको सॉल्व करेंगे सर, ये जाएगा 1/x का मतलब 1/x स्क्वायर, ये होगा 1/y स्क्वायर माइनस 2, 1/1 बन जा 1 और 2/xy। ठीक है, अपॉन एक्स वाई ना, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1/xy। तो 2 1 जा 2 और xy नीचे लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 2/xy, दिस इज योर आंसर। 1/x माइनस 1/y का स्क्वायर का आंसर आपका ये होगा। ठीक है, चलिए और ले लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन ले लो यार, मैं लिखता हूं 1.2x का स्क्वायर या x, तो x स्क्वायर कर लो और यहां लिख दो 1.y का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से अगर आपके पास आ जाए तो घबराना नहीं है। यहाँ पे आप बोलोगे सर स्क्वायर से, इससे कोई मतलब नहीं, होल इन दोनों के सम का होल स्क्वायर है ना ये, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा भाई जनाब। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? 1/2x स्क्वायर, पूरा a का काम कर रहा है। b का काम कौन कर रहा है? 1/1.5 y स्क्वायर b का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ही आपका लगेगा। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, सब फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1.2x स्क्वायर प्लस 1.5 y स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा 1.2x का स्क्वायर
प्लस 1.5 वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो अब आप यहाँ पे देखें किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ये ए का है, तो ए मतलब सर ए स्क्वायर यानी 1.2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी कौन है आपका 1.5 वाई स्क्वायर है, 1.5 वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि बी स्क्वायर है, प्लस 2ab, 2 ए क्या है सर 1.2 एक्स स्क्वायर और बी क्या है सर 1.5 वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। पॉइंट 1.2 देखो, पॉइंट वाले को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, कोई भी हो 1.2 थोड़ी देर के लिए मान लो ये क्या है 12 है ना, पॉइंट हटा दो, तो 12 का स्क्वायर क्या होता है सर, 12 का स्क्वायर होता है 144। पॉइंट कितने के बाद है, 2 के बाद, 1 2 तो 2 के बाद कैसे सर भाई देखो 1.2 इंटू 1.2 करोगे ना, तो पॉइंट 1 और 2 के बाद पॉइंट है 2 नंबर्स का, तो आप भी 2 नंबर्स के बाद पॉइंट लगाओगे, ऐसी तो मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना आता है ना, नहीं आता है तो पूछ लेना। ठीक है, ये हो गया, ये तो 1.2 का हमने लिख दिया। फिर बात करते हैं एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, फिर 1.5 यानी कि सर ये 15 है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 225, तो 225 लिख देता हूँ, पॉइंट 2 के बाद आएगा तो ये 2 के बाद पॉइंट लिख दिया। वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा वाई की पावर 4। आगे बढ़े, 2ab नंबर से पहले 2 इंटू इसको 12 मान रहा हूँ, 12 2 जा 24। अब देखो ना, मैं यहाँ पे देखो थोड़ा स्मार्ट वर्क करना सीखो। आप क्या करोगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है आंसर आ जाएगा। मैं क्या करूंगा, मेरा मानना ये है कि सर मेरे को 1.5 दिख गया तो उसको मैं 15 मानूंगा थोड़ी देर के लिए। 15 2 जा क्या होता है सर 30, पॉइंट 1 के बाद है तो आपने भी 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। फिर उसके बाद है इंटू 1.2, 1.2 को क्या मानोगे आप, 1.2 को आप 12 मानोगे, 3.0 मतलब 3 ही होता है ना, 3.0 मतलब 3 ही होता है। 1.2 को क्या मानोगे 12, 12 3 का क्या होता है बच्चों 36 होता है, 36 पॉइंट कितने के बाद है सर 1 के बाद है, तो 3.6 आ जाएगा। तो पूरे को जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3.6, कितना आ जाएगा सर 3.6। एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और वाई स्क्वायर ऐसे, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ नहीं आई है तो पूछ लेना, जो जो डाउट्स होंगे ना, जो जो डाउट्स हैं वो टिक मार के रखना। ठीक है, जब क्लासेस ओपन होंगी तो उसमें हम डिस्कस करेंगे, आप टिक मार के रख देना जब ये चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। राइट, कॉपी कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अब आइडेंटिटीज को यूज कैसे करना है, जैसे आपके पास आ गया फाइंड द स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटीज। सर आइडेंटिटीज का यूज करो और स्क्वायर निकाल के लाओ। ठीक है, पहला आ गया आपके पास, अगर 75 का स्क्वायर, आपसे इसमें तो आइडेंटिटी यूज करनी है तो आइडेंटिटी यूज करोगे। 75 को क्या 70 प्लस 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। ठीक है, तो 75 का स्क्वायर इसको कैसे करेंगे हम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला लिख दिया। तो सर 70 प्लस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 70 का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 2ab यानी 2, एक बार 70 एक बार 5। 70 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 2 0, 5 5 जा 25 प्लस 2 5 जा 10 और 10 इंटू 70 7। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर लो। देखो ऐड करने की मैंने आपको वैदिक क्लास मैथ्स में ट्रिक बताई थी, अब बट आपको जिनको नहीं आता वो आप सिंपल भी कर सकते हैं, बट अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, समझ लो। 4900 प्लस 25 प्लस 700, ये था ना। अब मैंने क्या बोला, बड़े बड़े नंबर से हम उठा लेते हैं। चलो कैसे करेंगे सर, 4900 में से इसको ब्रेक कर दो, 4000 में मैं भी आपको लिख के बता रहा हूँ बट आपको मन में रखना है, बहुत ईजी हो जाता है, बच्चे बच्चे करते हैं। 4000 4000 यहाँ से उठाया, 25 में से अभी नहीं उठाएंगे, फिर यहाँ से 700 उठाएंगे। ठीक है, यहाँ पहले 1000 में आता है, ठीक है 1000 में हमने उठाया कुछ नहीं था, फिर यहाँ से 900 उठाया क्योंकि 4000 हम उठा चुके हैं, बचा 900, फिर यहाँ से पूरा 700 उठाएंगे और 25 में से उठाएंगे 20 या 5, पूरा ही उठा। ठीक है, तो हमने बोला इसको आप ऐसे कर दो फटाफट, तो 4900, 5800, 58 और 7, 58 7 65, 65 और 2, ये हो जाएगा 6225। तो ये आपका हो जाएगा
नहीं 49 और 7, 49 से 56 तो ये आएगा 564। ठीक है, ठीक है। बट ये आपको नहीं आना तो आप सिंपल प्लस करके लिख दो, ठीक है, आंसर आ जाएगा। क्लियर, 75 का स्क्वायर से हो गया। चलो एक और देखें जरा, अगर मैं आपको बोल दूं सर 98 का स्क्वायर निकालो, 98 का स्क्वायर, ठीक है। काफी बच्चों की क्या अप्रोच रहेगी 98 के स्क्वायर के लिए, ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे, कैसे करेंगे सर, 98 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। 9 का स्क्वायर 81 और 2 जीरो, 8 का स्क्वायर 64, 2 8 जा 16, 16 9 जा, अब टेबल याद नहीं है तो क्या करोगे, 16 9 जा तुम लोग तो ऐसे मल्टीप्लाई करोगे ना, टेबल याद रखो, ठीक है। 16 9 जा होता है 144, 144 और एक जीरो, क्या क्या मैंने 2 8 जा 16, 16 9 जा 144 और एक जीरो था, एक जीरो भी लगा दिया, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन, तुम लोग को नहीं आती तो तुम लोग मल्टीप्लाई करके लिख दो, आंसर वही आएगा। अब क्या है, इसको प्लस कर देते हैं सर, 81,000 में से 8,000 बचा, 8,000 और 1,000 9,000 तो ये हो गया, ठीक है। तुम लोग डायरेक्ट प्लस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट प्लस करना, ठीक है। बाकी देख लो, अगर डायरेक्ट करना सीखना है तो देख लो, ठीक है। 8,000 यहाँ से उठाया, 1,000 यहाँ से उठाया, कितना हुआ 9,000, फिर 100 यहाँ से उठाऊंगा, 400 यहाँ से उठाऊंगा, कितना हो जाएगा 500, फिर ये पूरा हो गया। अब यहाँ से 60 उठाऊंगा, यहाँ से 400 उठा चुका हूँ, 40 बचा, 60 और 40 होता है सर 100, फिर यहाँ से 4 बचा, बस 4 बचेगा, ठीक है। तो आपका आ गया 9,500, 9,600, ये आएगा 9,604, क्या आएगा 9,604, ठीक है। ये इसमें क्या हुआ, इसमें अब आप बोलेंगे, मैं देखो ये अप्रोच रहेगी, 98 को आप 90 प्लस 8 रखोगे, बट जब मैं एक चीज आपको सजेस्ट करूंगा, जब भी आप स्क्वायर में निकालो तो कोशिश करो कि 10 के मल्टीपल्स के आसपास नंबर रहे। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इसको, मैं इसको ऐसे करना चाहूंगा, मैं बोलूंगा तुम ना इसको 100 माइनस 2 कर देते, 100 माइनस 2 लिख देते हैं, 98 को 100 माइनस 2 भी तो लिखा जाता है, 98 का स्क्वायर था, इसको 100 माइनस 2 भी तो लिख सकता हूँ, 98 को मैं लिख सकता हूँ, और ये ज्यादा इजी भी रहता है कैलकुलेशन करने के लिए। कहाँ 16 9 जा 144, टेबल ही याद नहीं है तुम लोगों को, फिर मल्टीप्लाई करो, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको मैं 98 को 100 माइनस 2 भी लिख सकता हूँ, क्यों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए भी लग रहा है। तो सर यहाँ पे ना, यहाँ पे इसको हम करेंगे 100 माइनस 2 के ओपन, ठीक है। इसको ऐसे ओपन करेंगे 100 माइनस 2 के, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए और बी, माइनस 2 ए और बी। तो 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया 4, ये बहुत इजी है, माइनस 2 ए बी, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 100, 400, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 1,000 में से 400 जाएंगे, कितना बचेगा, ये 10,000 है ना। अब देखो इसको क्या लिखोगे 10004, इनको प्लस क्या माइनस का 400, ठीक है। अब इसको आप कर दो 1004 में से आप 400 माइनस कर दो, बचेगा 4, 0 10 में 4 गए 6, 9604, इजी। तो कैसे भी करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं 9604, इसको इस तरह से ओपन कर लें चाहे इस तरह से ओपन कर लें, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अगर मैं यहां पे बोलूं कि फाइंड द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट आप करो 78 इंटू 82, आपको बोला 78 मल्टीप्लाई बाय 82 करो, मैं प्रोडक्ट का साइन नंबर बता दे, 78 मल्टीप्लाई बाय 82। अब इसमें आपको बोला कि इसमें भी आइडेंटिटी यूज करनी है, तो आपको जब इस तरह से दो प्रोडक्ट में दिखे तो आपको एक नंबर ढूंढना है, ठीक है। यार मैंने एक नंबर ढूंढा कि 78 को क्या मैं 80 माइनस 2 लिख सकता हूं, 78 को मैं 80 माइनस 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल सर। और 82 को क्या मैं 80 प्लस 2 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या तुमको ये ए यहाँ पे देखो, दोनों 82 और 82, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, कौन सा फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है सर, ये फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, क्या होता है, ये होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, सिंपल।
है ना। क्या शर्त होनी चाहिए, नंबर सेम होंगे 82 82, एक बार माइनस के साथ होगा एक बार प्लस के साथ होगा बस। और मल्टीप्लाई इनके बीच में अगर प्लस हो जाए तब फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में होने चाहिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। तो सर देयर फॉर यहाँ तो बहुत ईजी है, इनको हमने ऐसे ब्रेक कर दिया। तो एक बार कर दो 80 का स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। तो सर ए 6400 हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो आंसर आ गया आपका 10 में 4 गए 6 9 3 6396। ठीक है, कितना आ जाएगा 6396। इजी था ना। तो इस तरह से आइडेंटिटी को यूज करेंगे, जितने भी बुक में क्वेश्चन है आइडेंटिटी से रिलेटेड वो कर डालो पहले एक्सरसाइज के, राइट। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।